दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी 2023 5 से 6 नंबर पक्के साइंस। दोस्तों साइंस पढ़ेंगे जो कि 5 से 6 नंबर पक्के हैं, जिनका पेपर आगे की शिफ्टों में है दोस्तों इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न वही जो पेपर में पूछे जाएंगे, प्रश्न वही लिए गए हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट है जो किसका अयस्क है दोस्तों, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों, तो ध्यान देना है अक्रिय गैस कौन सी नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, मतलब हंसाने वाली गैस के नाम से भी आ सकता है। तो कौन सी जो गैस है जिसे हास्य गैस के नाम से जाना जाता है, तो N2O मतलब क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आपकी हास्य गैस होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक परमाणु एटम के नाभिक न्यूक्लियस में सम्मिलित है क्या होता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, मतलब कौन सी जो है सदिश राशि है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है परिबल, परिबल जो है मोमेंटम, ये कौन सी है, सदिश राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर जो है किसकी इकाई होती है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर और देखेंगे अगले प्रश्नों को कि वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स अर्बुद से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाती है, ऑन्कोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गलगंड डैश डॉट डॉट की बीमारी है, किसकी बीमारी है दोस्तों, थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड से क्या होता है, गलगंड बीमारी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखना है अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, जो कि आपका बिल्कुल आंसर सही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है जहां पर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होता है उस मादा प्रजनन
विद्यमान लिंग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यूट्रस, यूट्रस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? कौन सी जो गैस है जिम्मेदार थी? तो मेथिल आइसोसाइनेट गैस जो है जिम्मेदार थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? अपर रूप नहीं है दोस्तों, तो डायमंड अपर रूप होता है कार्बन का, ग्रेफाइट भी होता है, चारकोल भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा कौन? ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं क्या है, अपर रूप नहीं है। पूछा गया तो ये अपर रूप है, तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। कार्बनीकरण के उच्च स्तर के कारण कोयले की किस किस्म को उच्च कोटि का कोयला माना गया है? उच्च कोटि का कोयला किसे माना गया है दोस्तों? तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट को उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? यूरिया, यूरिया पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है आपका। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, कब रोका जा सकता है दोस्तों? तो टीका प्रतिरक्षण से, टीका लगाने से रोका जा सकता है। क्या? टीका लगाकर रोका जा सकता है किसको? डिप्थीरिया और पोलियो को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? किस जो है संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में वंध्यत्व हो जाता है? किसके कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन ई, विटामिन ई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल होता है, जबकि विटामिन डी का जो क्या नाम होता है रासायनिक, तो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन बी का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन आपको सभी याद करने हैं। इसके बाद आगे चलेंगे अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न दिया गया है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? किस विटामिन को कहा जाता है दोस्तों? अभी बताया है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।